नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपने इस YouTube चैनल EPS क्लासेस में। तो आज हम बात करने वाले हैं छंद की, जो प्रत्येक वर्ष कक्षा 10वीं हिंदी के बोर्ड परीक्षा में 2 अंक का फिक्स है, 2 अंक का निश्चित रूप से प्रत्येक वर्ष बोर्ड की परीक्षा में आते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं छंद। तो देखिए बोर्ड के परीक्षा में किस प्रकार से किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में। तो देखिए क्या लिखा हुआ आपका बोर्ड पे कि रोला छंद की परिभाषा लक्षण लिखिए, यानी कि रोला छंद का परिभाषा लिखिए तथा उदाहरण भी दीजिए। यानी कि परिभाषा लिखने के साथ साथ हमें उदाहरण भी देना होगा रोला छंद का या सोठा छंद का। तो देखिए रोला छंद की मैं इसमें बात करने वाला हूँ, लेकिन सोठा छंद भी पूछता है, यानी कि रोला भी पूछ सकता है और आपका सोठा छंद भी पूछ सकता है उदाहरण सहित। तो देखिए क्या लिखा हुआ हमारा इसका परिभाषा, यह 4 पंक्तियों वाला एक सममात्रिक छंद है। यह 4 पंक्तियों वाला एक सममात्रिक छंद है। इसमें 8 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 11 और 13 विराम यानी कि यति से 24 मात्राएं होती हैं। इतना हमारा इसका परिभाषा हो जाएगा। फिर देखिए ये जो है हमारा, जो ऐसे बना हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग लघु, यानी कि इसके 2 मात्रक गिने जाते हैं, और ये हमारा जो पाई है गुरु, इसके 1 मात्रक गिने जाते हैं। तो देखिए जीत जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बलमेट विधर्मी मुगल पुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, है ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भू शिवाजी। तो इसको आप लोग कॉपी लेके पेन लेके नोट कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा इसका, और इसको अच्छे तरीके से आप लोग लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपका 2 नंबर एकदम बोर्ड के परीक्षा में समझिए 100% फिक्स है। इसको अच्छे तरीके से नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा, और हमारे इस YouTube चैनल EPS क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं उसके लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके YouTube पे आपके मोबाइल पे मिलता रहे। और अब हम रोला छंद के बाद सोठा छंद की बात कर लें। तो देखिए सोठा छंद क्या होता है हमारा, सोठा अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, यानी कि सोठा छंद में 4 चरण होते हैं हमारे, और इसमें प्रथम एवं तृतीय चरण में, यानी कि इसके प्रथम चरण में और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, और द्वितीय और चतुर्थ, यानी कि द्वितीय और चतुर्थ चरण में हमारे 13-13 मात्राएं होती हैं। बहुत ही सिंपल है इसका डेफिनेशन हमारा, यानी कि प्रथम और तृतीय यानी कि पहले और तीसरे चरण में हमारे कितने होंगे, 11-11 मात्राएं होंगे, और दूसरे और चौथे में हमारे 13-13 मात्राएं होती है इसमें हमारा सोठे छंद में। तो सोठा छंद में देखिए तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में हमारे 13-13 मात्राएं होती है, और पहले और तीसरे चरण के अंत में गुरु और लघु आते हैं, यानी कि एक गुरु है, इसका हमारा 2 मात्राएं ली जाती हैं और इसकी 1 मात्रा गिनी जाती हैं। तो तीसरे चरण के अंत में गुरु और लघु आते हैं, और कहीं कहीं तुक भी मिलती है। यह दोहे का क्या होता है, उल्टा होता है हमारा जो सोठा छंद होता है। देखिए एग्जाम्पल हमारा, जे सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर बदन, करहूँ अनुग्रह सोई बुद्धिराज शुभ गुण सदन। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही सिंपल है सोठा छंद का डेफिनेशन हमारा, आप लोग लिख लीजिएगा कि सोठा छंद में सोठा अर्ध सममात्रिक छंद है, और सोठा में 4 चरण होते हैं, और इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण के अंत में, यानी कि पहले और तीसरे चरण के अंत में जिसमें 11-11 मात्राएं होती हैं, गुरु और लघु आते हैं, और कहीं कहीं तुक भी मिलता है, जो तुकांत शब्द होते हैं हमारे, तो तुक भी मिलती है। यह दोहे का क्या होता है, उल्टा होता है। तो ये हमारा रोला छंद और सोठा छंद एकदम फिक्स है, प्रत्येक वर्ष आते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिएगा, और बोर्ड के परीक्षा में जाने से पहले 10वीं कक्षा हिंदी का पेपर, 10वीं कक्षा का हिंदी का पेपर देने से पहले आप लोग इसे ज़रूर एकदम 100% याद करके जाइएगा, ताकि आपका नंबर कहीं से भी 1 भी नंबर कम ना होने पाए। आप सभी को अपने इस YouTube चैनल EPS क्लासेस से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।